हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम आज कवर करेंगे क्वांटिफायर्स ईच एंड एवरी ओके बारे में। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। तो हम चलते हैं ईच और एवरी के पास। देखिए इसे कहाँ यूज़ करते हैं। ईच और एवरी का मतलब तकरीबन एक जैसा ही होता है, दोनों के ही ठीक बाद सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, अगर हम सिंपली इसको जानने की कोशिश करें तो ईच मतलब होता है हर एक, एवरी मतलब भी होता है हर एक। ठीक है, लेकिन जब हम ईच की बात करते हैं तो जब हम सिर्फ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात करते हैं, ठीक है, तब हम ईच का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो ईच का यूज़ होता है। ठीक है, और जब ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम एवरी का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो ईच का, और ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो एवरी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम दो व्यक्तियों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में, दो एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं वहाँ हमें ईच का यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उनसे हमें और क्लियर होगा कि एक्चुअली में इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ईच के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है। अभी तक हमने सुना कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है ऑलवेज, लेकिन कुछ केसेस में ईच के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है। लेकिन उसका यूज़ कैसे होगा, उसके बाद ईच के बाद लगेगा ऑफ प्लस डिटरमाइनर या कोई प्रोनाउन। ठीक है, उसके साथ किया जाता है। इस केस में वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल नेवर मैनेज टू टॉक टू ईच ऑफ माई एम्प्लॉयज। ईच के बाद ऑफ आ गया और एम्प्लॉयज आ गया लास्ट में। ठीक है, यानी कि नाउन जो है आपकी प्लूरल हो गई। तो इस केस में ईच के बाद, ऑफ के बाद जो आपकी नाउन है वो प्लूरल हो जाती है। ओके, अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको हम देख लेते हैं। शी वॉज वेयरिंग अ रिंग इन ईच फिंगर भी हो सकता है, एवरी फिंगर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक फिंगर पे अपने जो है एक रिंग पहन रखी है। ठीक है, तो ईच भी हो सकता है और एवरी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। शी कॉल्स मी ईच डे। अब यहाँ पे ईच डे नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ होगा हमारा एवरी डे। शी कॉल्स मी एवरी डे, वो मुझे प्रतिदिन कॉल करती है। ओके, अगर हम कुछ डेज की बात कर लेते, 2 दिन 4 दिन ऐसे बात कर लेते और पहले ही स्पेसिफाई कर देते, तब हम एक तरीके से सिमिलैरिटीज लेकर के चलते, तब हम ईच का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, आगे हम और जानते हैं कैसे। डैश बॉय वॉज गिवन दी स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, एवरी बॉय वॉज गिवन दी स्कूल यूनिफॉर्म या ईच बॉय, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अब हमने पढ़ा था कि एवरी का हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक सिमिलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिनके साथ एक कोई सेम चीज़ हैपन हुई है, उसके बारे में हमने सेंटेंस में बात की है। ओके, अब डैश बॉय वॉज गिवन दी स्कूल यूनिफॉर्म, तो हमारा आ जाएगा ईच बॉय, यानी कि हर लड़के को स्कूल यूनिफॉर्म दी गई। इसे और समझने के लिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम। ये देखिए, डैश बॉय वॉज गिवन दी सेम स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो हर बच्चे को सेम स्कूल यूनिफॉर्म दी गई। तो एवरी बॉय वॉज गिवन द सेम स्कूल यूनिफॉर्म, दैट मीन्स ये एक तरीके से ग्रुप हो गया ऐसे बच्चों का जिन्हें की सेम यूनिफॉर्म दी गई। तो जब भी हम किसी ग्रुप की या किसी सिमिलैरिटी की बात करते हैं, सेम थिंग की बात करते हैं, तब हम एवरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हम किसी सिमिलैरिटी की, किसी ग्रुप की नहीं बट इंडिविजुअल की बात करते हैं, तब हम ईच का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि सिमिलैरिटी की बात की है कि सेम स्कूल यूनिफॉर्म है सब बच्चों की, तो यहाँ आ जाएगा एवरी। ओके, डैश ऑफ अस हैज़ डिफरेंट व्यू। अब
क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात की है, ठीक है, हमारे सबके व्यूज डिफरेंट है। ईच ऑफ अस आना चाहिए कि एवरी आना चाहिए? एवरी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके जस्ट बाद ऑफ का है। और इतना हमने पहले अभी सुना कि ईच के बाद ऑफ आता है और उसके बाद जो नाउन आता है वो हमारा प्लूरल नाउन होता है, जबकि एवरी के बाद हर केस में जो हमारी नाउन होती है वो सिंगुलर ही होती है। तो यहाँ हमारी जो नाउन है सबसे पहले तो वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लस यहाँ पे ऑफ भी है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? ईच ऑफ अस हैज डिफरेंट व्यूज। ओके, तो आपने देखा कुछ कुछ एग्जाम्पल करते रहने से ही किसी चीज़ के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल करते हैं उतने ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बजाय कि हम रूल्स को रट लें, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस होते ही होते हैं। तो इसलिए हम लोग को एग्जाम्पल कर करके सॉल्व कर करके ही इंग्लिश में हम लोग अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। ओके, डज डैश ऑफ यू हैव अ कॉपी ऑफ पेपर? ठीक है, अब ऑफ ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में ही यूज होता है। ठीक है, अब एवरी ऑफ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। ऑफ से जस्ट पहले क्या आता है? ईच आता है, तो क्या आ जाएगा? ईच। डज ईच ऑफ यू हैव अ कॉपी ऑफ पेपर? क्या तुम में से हर किसी के पास एक कॉपी है पेपर की, यानी कि जेरोक्स है। ठीक है, जेरोक्स को जेरोक्स कंपनी के बाद कॉपी बोलना स्टार्ट, जेरोक्स बोलना स्टार्ट किया था, अदरवाइज इसे तो फोटो कॉपी या कॉपी ही कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है लास्ट ईयर डैश स्टूडेंट हैड टू पे द सेम फी। ठीक है, अब इस केस में दोनों ही बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एवरी सही है क्योंकि वो लोग सेम फी पे कर रहे थे, और यहाँ पे ईच भी आ सकता है क्योंकि हर स्टूडेंट ने सेम फीस पे की है। तो ऑप्शंस किस टाइप से दी गए हैं उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे ईच और एवरी बिल्कुल ही सही बैठता है, इसलिए इसमें ऑप्शन में ईच और एवरी दोनों ही सही बैठेंगे क्योंकि एक ग्रुप की बात भी हो रही है। और जैसे अभी हमने फिंगर वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था वहाँ पे भी ईच एंड एवरी दोनों ही आ सकता था, क्योंकि हर फिंगर पे एक रिंग पहनी है। ठीक है, हर स्टूडेंट ने अपनी फीस पे की है, ठीक है, और सेम फीस पे की है, तो ईच और एवरी दोनों चीज आ सकती है। नेक्स्ट है शी सीम्स टू बी गेटिंग प्रिटियर एवरी टाइम आई सी हर। वो जब जब मैं उसे देखता हूँ और खूबसूरत होती जा रही है। ईच टाइम भी आ सकता है, एवरी टाइम भी आ सकता है, क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं इसलिए एवरी और ईच हर टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा दोनों ही आ सकते हैं। ओके, शी वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल ब्रेसलेट ऑन हैंड। अच्छा, अब हमारे हैंड्स कितने होते हैं? ओनली 2 हैंड्स होते हैं। ओके, 2 से ज़्यादा तो हैंड्स नहीं होते ना। तो इस केस में जब हम 2 की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि सिर्फ 2 की बात हो रही है, तो उसमें किसी भी केस में एवरी नहीं आएगा, सिर्फ ईच आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? ईच। शी वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल ब्रेसलेट ऑन ईच हैंड। उसने अपने हर हाथ में, अपने दोनों हाथों में ब्यूटीफुल ब्रेसलेट पहन रखा था। ठीक है, एवरी हैंड नहीं। एवरी तब आता जब आपके हाथ 3, 4, 5 ऐसे होते। ठीक है, तो ईच हैंड आ जाएगा। डैश ऑफ माई फ्रेंड से मी गुड बाय ईच ऑफ माई फ्रेंड। अब ईच कैसे आ गया? क्योंकि हमारे पास है ऑफ। ठीक है, हमारे पास है प्लूरल नाउन फ्रेंड्स और ऑफ। ठीक है, प्लूरल नाउन है और ऑफ है, तो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स से मी गुड बाय। मेरे सारे फ्रेंड ने, मेरे हर फ्रेंड ने मुझे गुड बाय विश किया। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑलमोस्ट डैश पर्सन आई नो लाइक्स चॉकलेट। अब इधर ईच और एवरी दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, एवरी पर्सन, ईच पर्सन, आई नो लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, जितने भी पर्सन्स को मैं जानता हूं उसमें से हर किसी को चॉकलेट पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड
एवरी 4 years, ठीक है। अब यहाँ पे ईच नहीं आ सकता, ईच तब आता जब हर ईयर की बात की जाती, ठीक है, हर ईयर की बात की जाती, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एवरी 4 years में होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरी आएगा। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years, हर 4 साल में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया कि ओलंपिक कितने ईयर्स में होते हैं, 4 साल में, ओके। इन अ गेम ऑफ टेनिस देयर आर 2 or 4 players, ठीक है, 2 या 4 प्लेयर होते हैं। एवरी प्लेयर हैज़ अ रैकेट, और हर प्लेयर के पास एक रैकेट होता है, ठीक है। तो 2 की भी बात की है, 4 की भी बात की है, तो हमारा आ जाएगा एवरी, ओके। सारा प्लेज वॉलीबॉल एवरी संडे इवनिंग, ठीक है, एवरी संडे इवनिंग, हर संडे इवनिंग को सारा जो है वॉलीबॉल प्ले करती है, ओके। आई ट्राई टू कॉल हर 2 or 3 times, बट एवरी टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है, क्योंकि एवरी इसलिए आया क्योंकि 2 से 3 बार उसने बात की और उसका जो कॉल है कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। नेहा हैज रेड बुक इन द लाइब्रेरी, ईच बुक तो 2 के लिए यूज होता, एवरी बुक, नेहा हैज रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, ठीक है। आर फुटबॉल टीम इज प्लेइंग वेल, हमारी जो फुटबॉल टीम है अच्छा खेल रही है। वी हैव वॉन एवरी सिंगल गेम दिस सीजन, हमने प्रत्येक मैच जीता, एवरी सिंगल मैच हमने जो है विन किया, ठीक है। देयर आर 6 अपार्टमेंट्स इन दिस बिल्डिंग, दिस है ये, ठीक है। देयर आर 6 अपार्टमेंट्स इन दिस बिल्डिंग, ईच वन हैज़ अ बालकनी। अब एवरी वन नहीं होगा, ईच वन होगा, क्योंकि हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं, ठीक है। सबकी एक ही सिमिलरिटी है कि सब में एक जो है बालकनी है, ठीक है। तो ईच वन हैज़ अ बालकनी। नेक्स्ट है आपका, आई अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ व्हाट दे सेड बट नॉट एवरी सिंगल वर्ड, मैंने अधिकतर वो जो उन्होंने कहा वो समझ में आया, लेकिन हर शब्द नहीं, ईच नहीं आएगा यहाँ पे, एवरी आएगा, ठीक है, एवरी सिंगल वर्ड। द बुक इज डिवाइडेड इन 5 parts and has 3 sections, ठीक है, हैज 3 सेक्शन। एवरी पार्ट भी आ सकता है, ईच पार्ट भी आ सकता है, ईच पार्ट एक हर इंडिविजुअल पार्ट की बात कर रहे हैं, सब में 3 सेक्शन थे, और एवरी भी आ सकता है, ठीक है। एवरी, ईच हैज 3 सेक्शन, एवरी हैज 3 सेक्शन। ईच ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर ईच और एवरी दोनों में से ऑप्शन पूछा जाए तो ईच ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अगर ईच ऑप्शंस में अवेलेबल ही नहीं है तो एवरी भी वर्क कर सकता है, ठीक है। देयर इज अ ट्रेन टू लखनऊ एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे लखनऊ के लिए एक ट्रेन है, तो क्या आ जाएगा, एवरी आवर। तो इस तरीके से हमने 21 कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिए, और हमने देखा कि कुछ में एवरी आ सकता है, कुछ में ईच आ सकता है, और कुछ में जो है दोनों ही आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको किस टाइप के ऑप्शंस देता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। इसके अलावा हमने देखा कि ऑफ के पहले हमेशा ईच आता है, जब टू की बात होती है तो हमेशा ईच आता है। इसी तरीके से हमने कुछ रूल सीखे। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।